नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं आपके साथ जीतन कुमार। श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन एक्टिव है और इसकी तैयारी को लेकर भी हर जगह भ्रमण कर रही है। इस वक्त देवघर सर्किट हाउस में इंटर स्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय का बैठक चल रहा है। इस बैठक में भागलपुर, बांका, गोड्डा, देवघर और जमुई और मुंगेर सभी की पुलिस जो है यहाँ पर आई हुई है। प्रशासनिक पदाधिकारी, डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, सभी की बैठक देवघर सर्किट हाउस में चल रही है। क्योंकि ये इंटर स्टेट बैठक है, क्योंकि श्रावणी मेला का आयोजन होता है। कुछ मेला झारखंड में देवघर में पड़ता है और उसके बाद सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन सभी अधिकारियों के साथ हो, किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाए, इसकी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा है कि किस तरह से कांवरियों को किस तरह की दिक्कत ना हो। जो कांवरिये गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी जब सीमावर्ती इलाका में पहुंचता है तो उसको कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाए। छत के ऊपर कोशिश हो कि कांवरिया भ्रमण ना करें, क्योंकि हाई वोल्टेज तार होता है, उसमें कई कांवरियों की मौत भी हो जाती है। तमाम तरह के बिंदु हैं, इस पर भी मुख्य रूप से चर्चा की जा रही है। चलिए जानते हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं। श्रावणी मेला जो आयोजित किया जा रहा है उसके मद्देनज़र आज बिहार और झारखंड के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बॉर्डरिंग प्रमंडल हैं उनकी बैठक हुई। और इसका एसओपी पूर्व में काफ़ी अच्छा निर्धारित है, वर्षों से ये होता आ रहा है उसमें। लेकिन पुनः जब जब ये इवेंट होता है तब तक उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। बहुत सारे कलेक्टर्स, बहुत सारे एसपी नए आए हैं, कमिश्नर साहब भी आपके नए आए हैं उसमें, तो इन बिंदुओं को कोऑर्डिनेशन आवश्यकता है। वैसे तो सभी बिंदुओं, विधि व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक और बाकी सब चीज़ों पर बात हुई, और मुख्य रूप से जिन चीज़ों को हाईलाइट किया गया और जिन पर फोकस करने की आवश्यकता है, एक तो जितने श्रद्धालु उनका मूवमेंट बहुत स्मूथली हो, सुल्तानगंज से लेकर और देवघर मंदिर प्रांगण तक, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ है। ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और उनको वापस भी लौटना होता है। तो बहुत अधिक संख्या को किस प्रकार हम लोग नियंत्रित करें उस पर विचार विमर्श हुआ। जैसे मक्का में होल्डिंग एरियाज़ बनाए जाते हैं इसमें, ताकि मंदिर परिसर में जब भी भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाए तो उस होल्डिंग एरिया में उसको डिटेन करके और सूचनाओं का आदान प्रदान करके उनकी मूवमेंट की जाए, उनके बारे में विचार विमर्श हुआ। इसी तरह से मुंगेर, भागलपुर और अन्य जगह भी यदि होल्डिंग एरियाज़ की आवश्यकता है तो उस पर भी फोकस किया गया। व्हीकल्स का मूवमेंट भी काफ़ी बड़ी संख्या में इस अवसर पर होता है, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। एसडीआ 4 लेन अभी वर्तमान में बना है, पूरा हो गया, तो इस पर भी ट्रैफिक ये अपेक्षा की जा रही है कि पहले से अधिक गाड़ियाँ आएंगी, तो किस प्रकार उन गाड़ियों का मूवमेंट स्मूथली हो, उस पर भी सभी जिलों के कोऑर्डिनेशन के लिए आह्वान किया गया। सभी एसपीज़ ने कहा उनमें कि उनका कम्युनिकेशन प्लान तैयार है और उसको इफेक्टिवली वो करेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक होती है मंदिर परिसर पर। इस वक्त छिनतई और अन्य आपराधिक घटनाएँ भी होती हैं, तो ये निर्देश दिया गया कि इस तरह के गैंग पूर्व में भी आइडेंटिफाइड हैं। इस तरह के गैंग जो भी रहेंगे उनके सदस्यों को समय डिटेन किया जाए। आवश्यकता हो तो जो निकटवर्ती थाना है उनकी हाजिरी नियमित रूप से हो, ताकि इस अवसर पर वो मंदिर परिसर और उसके आसपास के एरिया में सक्रिय नहीं हो पाए। अन्य बिंदु जैसे विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी, कावड़िया पथ जो नया बना है उसकी मेंटेनेंस, इन सब बिंदुओं पर भी विचार विमर्श हुआ। और सभी जिलों की प्रेजेंटेशंस हम लोगों ने देखी, उसमें सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि विगत वर्षों में जिस प्रकार होती रही ढंग से ये निष्पादन हुआ है, त्यौहार, विधि व्यवस्था और अन्य पॉइंट, उसी प्रकार ये इस बार भी ये सुचारू ढंग से संपन्न होगा। अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की पूर्व में भी ये बनाया गया था और इस बार भी डायरेक्शन दिया गया है। इस बार एक निर्देश और नया दिया गया कि जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके हैं जिला लेवल पर और कमिश्नरी लेवल पर, तो कोऑर्डिनेशन हम लोग कर ही रहे हैं, इसको और अधिक नीचे पहुंचाने की आवश्यकता है। अनुमंडल स्तर पर भी इसको जाना और थाना भी, तो जितने भी थाने सीमलेसली ये माना जाए कि ये क्षेत्र जहाँ ये त्यौहार का आयोजन हो रहा है वो एक ही है, उसको बिहार और झारखंड के रूप में हम लोग नहीं लेके चलें और सीमलेस एक ही एरिया रहे। तो इसमें आने वाले सभी थाना, सभी अनुमंडल, सभी ज़िले और कमिश्नरी के जितने बाकी एरियाज़ हैं उन सब में सूचनाओं का आदान प्रदान हो। और डीसी देवघर से उन्होंने अनुरोध किया और उन्होंने सहर्ष अपनी सहमति भी दी है कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस, जिस प्रकार इलेक्शन में कम्युनिकेशन प्लान बनता है, इस बार वो डेटाबेस मेंटेन होगा और सभी ऑफिसर्स का नाम उसमें थाना प्रभारी से लेकर और कमिश्नर लेवल पर जो कंट्रोल रूम है उन सब की सूचना रहेगी और सीमलेस उस सूचना का आदान प्रदान होगा। ये अनुरोध किया है उन्होंने किया। मुझे लगता है कि और स्टेप है जो पूर्व में कभी हम लोगों ने नहीं अपनाया, इस बार अपनाएंगे तो ये पूर्व में जिस प्रकार की तैयारी है उसको और अधिक गति प्रदान करेगा और सीमलेस वे में इस त्यौहार को हम लोग मना पाएंगे। सभी से आह्वान है, जो भी व्रती यहाँ आएंगे उनसे भी आह्वान है कि नियमित रूप से अपनी यात्रा को रखें और प्रशासन ने जो व्यवस्था की है
उस व्यवस्थाओं का जरूर पालन करें। आपकी सुविधाओं के लिए ही हम लोगों ने ये व्यवस्थाएं की हैं। यदि आपका सहयोग रहेगा और जनता का, तो बहुत ही शांतिपूर्ण और सुलभ तरीके से सबको सभी सेवाएं देते हुए हम लोग इस महापर्व को संपन्न करा पाएंगे। तो सभी इम्पोर्टेंट मुद्दों पर चर्चा किया गया। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन प्लान है उस पर चर्चा हुई कि वो एक रॉबस्ट होना चाहिए और कोई भी चीज़ें वहाँ होती है तो उसकी सूचना तुरंत हर जगह वहाँ या यहाँ पे कुछ भी होता है तो उसकी सूचना तुरंत एक दूसरे को दे देनी है। उसके बाद जो वहाँ से जितने भी कांवड़िया श्रद्धालु वहाँ से निकल रहे हैं तो रियल टाइम पे उनका डेटा हमें मिल जाए, कितने व्हीकल्स उधर से आ रहे हैं उसका डेटा मिल जाए। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ, मैक्सिमम गाड़ियाँ जो हैं वो बांका होकर हमारे देवघर में एंटर करती हैं, तो यहाँ की पार्किंग स्पॉट्स एक बार फुल हो जाती है तो फिर बांका में होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है गाड़ी। साथ ही साथ क्राइम के एंगल पे भी चर्चा हुई, क्योंकि बहुत सारे गैंग्स इस समय एक्टिव हो जाते हैं कांवड़िया रूट में और शिवगंगा के पास। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि अपने नियर बाय जो भी आए थे, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स, तो उन पे जो क्रिमिनल्स, पुराने क्रिमिनल्स हैं, उन पर सर्विलेंस रखा जाए और थाना हाजिर किया जाए ताकि वो लोग वहाँ से यहाँ मूव ना कर पाएँ। साथ ही साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा खोया पायों को भी लेकर कि अगर कोई यहाँ पे मिलता है हमें तो हम एक अच्छी कोऑर्डिनेशन से वो अगर अपना गांव का नाम या थाना भी बता दें तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनके परिवार से मिला सकें। तो ये सब बातें हुई और साथ ही साथ रेलवे पे भी चर्चा हुई कि जेसीडी जो है, जेसीडी बहुत कंजेशन हो जाता है जेसीडी रेलवे स्टेशन पे, तो इस बार देवघर रेलवे स्टेशन से भी स्पेशल ट्रेन चल रही है तो उनका भी प्रचार प्रसार किया जाए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डबल डेकर, ट्रिपल डेकर करके लोग आ जाते हैं तो उस पर नकेल कसने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है और वहाँ पे चेकिंग जो है 10 दिन पहले से ही चला दी जाएगी और ऐसे व्हीकल्स जो मॉडिफाई हुए हैं उन पे भारी कार्रवाई की जाएगी, उन पर फाइन किया जाएगा और उनको जब्त किया जाएगा। तो ये उस साइड में ये हमने रिक्वेस्ट किया। अभी दिखाया है उससे लग रहा है कि पिछले साल भी अच्छा ही था, लेकिन इस बार बिहार से हम लोग को ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा, ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन मिलेगा। हम लोग इस बार श्रावणी मेला ज़्यादा अच्छा से हम लोग रियल टाइम जो डेटा रहता था वो मेजर इशू था, तो रियल टाइम डाटा के लिए हम लोग को ओर से बार बार प्रयास किया है। इस बार हुआ कि वो लोग डेटा खुद दे गए। दूसरा चीज़ जो होल्डिंग पॉइंट है उस सब के बारे में हुआ। कांवड़िया पथ पे जो होटल्स वगैरह बनते हैं तो उस पर रेगुलर फूड इंस्पेक्टर सबका विजिट के लिए हुआ। उसके बाद गाड़ी सब जो आती है उसका उस एरिया में ज़्यादा भीड़ हो जाए तो उसका पार्किंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात हुई। बिजली का पोल वगैरह इस एरिया में तो हम लोग कर ही रहे हैं, उस एरिया में भी हुआ। सबसे ज़्यादा मेजर इशू था एक डबल डेकर जो गाड़ी, जो मॉडिफाइड गाड़ी आती है उसके लिए। तो मॉडिफाइड गाड़ी के बारे में अभी हुआ कि आप अभी से ही बिहार साइड में ही अभी से प्रचार हो कि मॉडिफिकेशन हो ही ना, यहाँ पर आने के बाद तो प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ से इनिशिएट ही नहीं हो, इसके बारे में चर्चा हो और उन्होंने इस बारे में अभी से ही कार्रवाई करने के बारे में। सर व्हाट्सएप ग्रुप से भी कोऑर्डिनेशन किया जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, अभी ही बन जाएगा, जल्दी ही बन जाएगा। अब हम लोग को पिछले से ज़्यादा जिस तरह का भागलपुर कमिश्नर सर का जिस तरह का अभी हम लोग रोल देखा है उससे हमको ऐसा पूरा चांस है कि बहुत अच्छा कॉपरेशन रहेगा। और जो रियल टाइम डेटा के लिए हम लोग प्रयास करते थे इस पर इधर से इनिशिएशन है। नहीं, आज की मीटिंग का जो मेन मकसद था वो कमिश्नर सर दुमका की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें दुमका और देवघर, गोड्डा और बिहार के कई जिलों के एसपी, डीसी और सीनियर ऑफिसर्स, आईजी सर, डीआईजी सर और कमिश्नर सर ने पार्टिसिपेट किया। और जहाँ भी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है, जैसे दो जिलों का जो आपस में समन्वय स्थापित करना है, चाहे वो रियल टाइम डेटा को लेके हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो, उस पर समन्वय स्थापित करने के लिए आज काफ़ी मुद्दों पे बात हुई, ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको ये नहीं लगे कि वो बिहार से झारखंड आ रहे हैं तो उनको कोई कठिनाई फेस करने का ऐसा नौबत आ रहा है। तो सभी बिंदुओं पे आज बहुत ही बृहद तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग इस्टेब्लिश करके, डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है
चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का ज़रूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का ज़रूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वापस में शेयर करेंगे ताकि हम लोग जो आगामी श्रावणी मेला है उसका संपादन में बहुत बढ़िया से करें। देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार।